हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का काम है, मॉर्निंग का टाइम है और मेरा व्लॉग शुरू हो गया है। तो अब धूप अच्छी आने लगी है यहाँ पे बाहर पे बरामदे में। तो मैंने बाहर डाल दी है रजाई और कंबल मैंने बाहर डाल दिया और एक कंबल मुझे आज धुलना है। तो बस यहाँ पे ये सामान समेट रही थी। बच्चे क्योंकि फैला के रखते हैं मेरा हन्नू बहुत ज़्यादा, सुबह के टाइम पे वो थोड़ा लेट जाता है ना आराम से, तो वो खेलता रहता है कभी कुछ नहीं और तो बस ये सामान समेटी थी। और ये कपड़े थे 2 दिन से रखे हुए, तो ये मैंने रखे नहीं थे, तो चलो इन्हें भी रख देते हैं साथ ही साथ, क्योंकि कपड़े रखे जाते हैं तभी घर क्लीन लगता है। वैसे तो तह मार के रख देती हूँ मैं, बट ये कि रखा नहीं था, क्योंकि मैं ना अधिकतर इसी टाइम पे ही कपड़े रखती हूँ। वैसे मैं शाम को भी रख देती हूँ, ऐसा नहीं है, बट ये मतलब कल जैसे पता था कि मैं वहाँ कॉलेज वहाँ से आई थी, पहले ससुराल से आई थी, फिर कॉलेज वहाँ गई थी एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम से आई, घर के कई काम थे, वो मतलब कपड़े भी धुलने थे, तो मतलब नहीं कर पाई थी मैं। तो ये परसों से जिस दिन हम गए थे उस दिन के भी कपड़े थे, तो बस सब कपड़े मैंने रख दिए। और इसी टाइम पे मैं अपने नहाने के कपड़े जो मुझे आज पहनने वो भी निकाल लेती हूँ। इससे ये कि काम मतलब सिस्टमेटिक, फिर दोबारा मुझे ये बेड खोलना नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट झाड़ लूँगी और बेडशीट झाड़ के फिर बेडशीट बिछा दूँगी। और ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं जब ये धुलूँगी तो कॉटन की बेडशीट बिछाऊँगी मैं। और तो बस यहाँ पे बेड, ये देखो गद्दियाँ भी ना बच्चों ने कहाँ डाली, और ये वाली गद्दियाँ भी मुझे देहरादून ले जानी, क्योंकि यहाँ बस ऐसे ही साइड में ही पड़ी रहती हैं ये, क्योंकि बाहर तो बेड है नहीं जिसमें लगाना था, तो इसको भी मैं वो देहरादून ले जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरा बेड सेट हो गया है। और जैसा आपको पता ही है कि ऐसा बेड, और जैसे आपको पता है कि 2 बेड मिला के मैंने मतलब 2 दीवान बेड मिला के 2 दीवान बॉक्स मिला के मैंने ये बेड बनाया है। बेड तो है नहीं बट फिर भी ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है। और ये होता है कि लेने के लिए ले ले, फिर वही है ना, सामान इधर से उधर, उधर से इधर। तो बस इसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था, बिस्तर वगैरह सेट करने के बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था और कपड़े मैंने सुबह ही डाल दिए थे। जैसे मैंने कहा था कंबल मुझे धुलनी है, और बच्चों के भी कपड़े थे, कल वो नहाए थे उसके भी थे, और जैकेट वगैरह जो वो लेके गए थे ससुर वहाँ पहन के ना, तो वो सब धुलने थे। तो मशीन मैंने सुबह ही लगा ली थी, मतलब बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे उससे पहले ही मैंने लगा ली थी। मैंने कहा साथ साथ कपड़े धुलते रहेंगे। तो बस मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। कपड़े ना बहुत हो जाते हैं, पता नहीं क्यों मेरे ही कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, ये सबके ही होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक तो ड्रेस भी, आज तो खैर ड्रेस नहीं थी, ड्रेस मैंने कल धुल दी थी। अब कल से ये होगी कि ड्रेस भी होगी, क्योंकि इनकी पैंट 2 पैंट तो डेली ही धुलनी पड़ती हैं मुझे, क्योंकि गंदी करते हैं ना। हन्नों की तो इतनी नहीं रहती, अरब की ज़्यादा रहती है, तो फिर मैं बोलती हूँ जब एक धुलनी है तो दोनों ही धुल देती हूँ। तो बस यहाँ पे, और कपड़े धुलने में बताऊँगी आपको, जैसे लाइट कलर के कपड़े धुलना है ना, तो उसमें वैनिश ज़रूर डालो, एक चम्मच वैनिश डालो, बिल्कुल क्लियर मशीन में ना, वैसे कर क्लियर नहीं होते ना कपड़े मशीन में, तो वैनिश डाल के इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको ब्रश लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिखाऊंगी मैं एक दिन आपको वैनिश डाल के कि कैसे कपड़े साफ़ होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं नहाने, उसके बाद मैं नीचे आई थी, पोछा वगैरह किया मैंने, किचन साफ़ किया। अभी मैंने बर्तन धुले हैं या नहीं धुल दिए होंगे शायद अभी। तो बस मैं ना पूजा वगैरह सब हो गई है, तो मैं आ गई हूँ थोड़ा अपना हुलिया सुधारने के लिए, होता है ना। और देखो बाल ना मेरे ऊपर से तो बहुत अच्छे हो रखे, नीचे से भी सिल्की, बट ये शायद ना रबड़ में क्लचर में ऊपर कर देती हूँ, या फिर बाल मोड़ माड़ के ऐसे कर देती हूँ ना, तो शायद इस वजह से ये ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो रखे, पता नहीं क्यों हो रखे। और कटिंग कराने लायक भी नहीं ना, इतने छोटे से तो कुल है, कैसे कटिंग करा दूँ, और छोटे हो जाएंगे। या भी ये है कि चुटिया बन जाती, क्योंकि भले खुले रख लो, फिर ये है कि कभी कभी चुटिया बना दो तो ठीक रहता है ना। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ड्रेसिंग भी साफ़ किया, और सोचा कि आज नेल पेंट लगा लेती हूँ, नेल पेंट चेंज कर लेती हूँ तो कब से, तो इसी बहाने थोड़ा धूप भी सीख लूँगी, क्योंकि वैसे फिर नहीं तो लगे रहो काम में। तो सारा काम मेरा निपट ही गया था इस टाइम। हाँ मैं बोल रही थी ना, बर्तन तो धुल दिए थे मैंने। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं नेल पेंट लगाने। मैंने कहा चलो आज नेल पेंट चेंज करते, कभी कभी याद आती। और आज जैसे टाइम से बच्चे स्कूल चले गए थे, तो काम भी टाइम से निपट गया था। अभी 11 बज रहे हैं जिस समय मैं ये मतलब नेल पेंट लगा रही हूँ। मेरे पास बहुत टाइम था, मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैंने अपनी थोड़ा बहुत स्वेटर वगैरह बुनी, और फिर मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। तो बस ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं, और अब जाती हूँ खाना बनाने। तो फ्रेंड सॉरी 12:30 हो गए हैं, और खाना भी मेरा बन गया। जैसे दाल उबल रही है, चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं, और इस बीच मैंने बहुत सारे काम भी कर लिए। जैसे मसाला बनाया है,
ये 4 का डब्बा था, ये खाली कर दिया, छोटे डब्बे में डाल दिया। होता ये ना छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं, तो आधा रह गया था तो मैंने छोटे डब्बे में डाल दिया। इसको धुल दूँगी। और मसाला बनाया, मिक्स किया है, जैसे आपको पता है मिक्स करते हैं। तो जो मतलब फंक्शन किया था ना अपने गृह प्रवेश का, उसमें हमारे धनिया मिर्च मतलब अलग अलग मसाले बच गए थे, तो यहीं ले आए थे क्योंकि वहाँ तो ख़राब होने थे। कुछ तो वहाँ रख दिया था थोड़ा बहुत, और यहाँ ले आए थे, तो फिर वो मिक्स किए मैंने भी। और आलू प्याज की टुकड़ियाँ साफ की, वो रखे हैं। तो बस इतना सब कर लिया, खाना भी बन गया। और अभी टाइम भी है ही, मतलब 10 मिनट है अभी। अब हन्नू को लेने जाने के लिए, तो हन्नू को लेने जाती हूँ। अब टाइमिंग चेंज हो गई ना, तो बड़ा रिलैक्स है, नहीं तो 12 बजे तक झाड़ू पोछा ही मतलब वैसे ही काम नहीं पड़ता था। लेकिन अब 12:30 हो गए, खाना भी बन गया, मतलब सारा काम हो। बार बार फ़ोन ख़राब हो रहा, तो 1 बजे हन्नू की छुट्टी होगी, 2 बजे अरब की छुट्टी होगी। और दाल मेरी उबल गई है। तो जब तक मतलब रेडी तो मैं हूँ, 10 मिनट में जाना है मैंने, तो तब तक चावल की सीटी भी आ जाए शायद। तो चलो बाद में मिलूँगी आपको। सो फ्रेंड, ये है रात का टाइम, जैसा आप देख, रात का मतलब अंधेरा हो गया है बाहर। तो ये अभी खाना बनाने से पहले का टाइम है। तो यहाँ पे मैं रिंग लगा रही थी, जो मैंने देखा है, बताया था ना आपको मैं कि रिंग लेके आई हूँ पर्दों के लिए। तो ये हमारे पुराने पर्दे जो इससे पहले लगे, वैसे दिखने में पुराने नहीं हैं, और पर्दे होते भी नहीं है ना पुराने इतनी जल्दी, क्योंकि इतने तो वो सिर्फ ये कि वो टंगे हैं और धुल रहे हैं, बस यही है। तो बस ये पर्दे हैं, इनमें रिंग लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, कुछ हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। वैसे तो सबको पता ही है, तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि ये फ्रेम जैसा रहता है ना, तो ये कि कपड़ा इसमें अच्छे से फंसा लेना और फिर इसे एकदम से बंद कर लो। तो बस ये खोलने में ना दिक्कत हो रही थी, कोई कोई जल्दी खुल जा रहे थे, कोई कोई थोड़ा टाइम लगा रहे थे खोलने में। तो ये देखो, ये फंसा के कपड़ा और ऊपर से इसे इसका ढक्कन लगा के बिल्कुल टक की आवाज़ आती है, मतलब खाने हैं ना इसके। तो बिल्कुल पर्दे ना अच्छे लग रहे थे नए, और ये ना थोड़ा मजबूत भी हैं, ये रिंग थोड़ा मजबूत भी, जो लगे वो भी मजबूत थे, वो थोड़ा पतले से थे, ये थोड़ा मोटे हैं मतलब। और ये रिंग पड़े हैं मुझे 6 रुपये का एक पड़ा है, तो मैंने 6 पर्दों के लिए लाया है, तो मुझे 200 कुछ मतलब ऐसे ही कुछ पड़ा है, 6 रुपये का है, 40 लाए हैं मैंने। तो हाँ, 240 के मुझे पड़े हैं, 40 मैंने लाए हैं ये। तो देखती हूँ पूरे होंगे कि नहीं होंगे, वैसे तो हो जाएंगे। और इनके साथ का ना 6 पर्दे हैं ये, इनके साथ का एक पर्दा पहले ही चले गया कपड़ों में, देहरादून चले गया, तो ये 5 पर्दे तो इन पे लगा लूँगी मैं, और जो बचेगा तो वो वहीं लगा लूँगी मैं, जब वहाँ जाऊँगी ना तो लगा लूँगी। मैंने कहा जब लेके आई हूँ तो इसको भी सेट कर ही देती हूँ, ये काम भी अपना निपटा ही देती हूँ। और बस ऐसे ही है काम, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है, आराम तो कभी रहता ही नहीं है। और बच्चे भी इस टाइम पे पढ़ रहे थे, तो मैं उनके साथ बैठती हूँ ना, तब जाके वो पढ़ते, नहीं तो वो बहुत परेशान करते अपने पापा को, तो इस वजह से। तो फिर मैंने कहा अभी चलो, तो अभी बच्चे भी पढ़ ही रहे थे, मैं उन्हें देख भी रही थी और अपना काम भी कर रही थी साथ साथ। तो बस ऐसे ही हम टाइम निकालते हैं हाउस वाइफ हर काम के लिए। सो फ्रेंड, 9 बज गए हैं, आटा मैंने गूंद दिया है और सब्जी बन गई है, बस रोटी बनानी है। तो ये लगा रही थी मैं रिंग, तो देखो बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, और अच्छी क्वालिटी भी ना बहुत अच्छी है इनकी। 1 मिनट, फंस गया। तो ये लग गए हैं देखो रिंग, और पर्दे बिल्कुल नए हैं तो ये लग के और भी बिल्कुल नए हो गए हैं, कोई दाग धब्बा कुछ नहीं है पर्दों में, बहुत अच्छे हैं ये पर्दे ना। मैं यहाँ मायके से लाई थी, मेले से, मेला लगा हुआ था तो तब लेके आई थी मैं, और बहुत अच्छे हैं पर्दे, और कपड़ा मतलब बहुत अच्छा है, धुल के एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो वैसे पर्दों का कपड़ा लगभग सबका ही अच्छा ही रहता है। तो रिंग लगा रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे लगाते हैं, आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाएगी। जैसे होते हैं ना, तो सिर्फ 2 पर्दे रह गए, उन्हें बाद में लगा लूँगी, पहले खाना बना लूँगी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस पर्दे रिंग लग गई है, और ये पर्दे ले जाने हैं मुझे, देहरादून ले जाने ना, क्योंकि ये थे एक्स्ट्रा पड़े हुए अभी फ़िलहाल वहाँ के लिए, तो वैसे दूसरे लेंगे जब कभी। अभी तो फ़िलहाल ये कि जो मेन दरवाजे हैं जिनसे बाहर से अंदर दिखता है, तो वहाँ लगा लेंगे हम इन्हें। 6 पर्दे हैं, ये 6 का ही सेट था, क्योंकि ये यहाँ 6 लगते हैं ना, तो यहीं के लिए लिए थे मैंने। फिर मैंने ये नए ले लिए थे, तो ये रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको ही तब तक वहाँ लगा लेती हूँ, वैसे तो यहाँ भी लगाने, तो फ़िलहाल इनको ही लगा लेंगे वहाँ। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है, मोटिवेशन भी मिलता है कि हम आगे और नई नई वीडियो बना सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।